राज्यों के होते हैं, उसमें होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 2 राज्य अपने पास रख लेती है। वो जानबूझ करके बड़े राज्यों पर फोकस करती है। आपको याद होगा, आप ही न्यूज चैनल ये बता रहा था कि हरियाणा का जो समीकरण है और हरियाणा की जो मत पड़ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहे हैं। न्यूज चैनल ही बता रहा था कि कांग्रेस की लहर है। आप बताइए, क्या आप अपनी बातों से पलट गए? कहीं ना कहीं जनता की ओपिनियन आप लोगों ने लिया था ना, एग्जिट पोल भी करा रहे थे ना, जनता के बीच में आपके रिपोर्टर्स जा रहे थे, तो वो वोट कहाँ गए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ गए? सूबा के एग्जिट पोल में आप 72, सूबा के रुझानों में 72 आता है और दोपहर में वो गायब हो जाता है। 2 घंटे से वेबसाइट को रोक दिया गया है, अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? बिल्कुल, ये तो जो रुझान है वो आ रहे हैं और रुझानों पर हम ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो रुझान है वो जल्द ही नतीजों में तब्दील होगा। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एग्जिट पोल सामने आए थे जहां पर कांग्रेस को जीतता हुआ बताया था, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही थी। लेकिन जो आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है 2 घंटे से बंद है और उसके बाद में तमाम जो सवाल है वो चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन जाती तो क्या एक्शन आपका रहेगा? देखिए, अभी तो सरकार बनी नहीं रही है बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए, ये जो जनता है ये आग है और इससे ना खेले तो अच्छी बात है। जनता ने मत जिसको दिया है उसकी सरकार बननी चाहिए। अगर उसमें कोई फेरबदल हो रहा है तो इसका जवाब सरकार को भी देना होगा और इलेक्शन कमीशन को भी। चलिए अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जब सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो उसके बाद में लगातार जो रुझान आ रहे हैं, जो जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में अरुण त्रिपाठी मीडिया कोऑर्डिनेटर जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो 2 घंटे से बंद है, कोई अपडेट उस पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग का इस पर क्या कुछ कहना होता है, क्या कुछ बयान चुनाव आयोग का सामने आता है। क्योंकि ये आरोप चुनाव आयोग पर ही लगाए जा रहे हैं और इस बार ईवीएम पर नहीं, ये आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था और भाजपा कम होकर 70 सीटों पर आ गई थी। लेकिन अब भाजपा को बहुमत मिल गया है, तो उसके बाद में जयराम रमेश ने ये सवाल उठाए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे चल रही है और ऐसे में बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जीत का जश्न कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और हरियाणा में सियासत देखने को मिल रही है। क्योंकि जो सवाल है वो चुनाव आयोग पर उठाए गए हैं, उसके बाद से अब देखने वाली बात होगी कि क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। क्योंकि अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं तो चुनाव आयोग का इस पर क्या कुछ कहना होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो ताज़ा रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप ये रुझान दे सकते हैं। टैली पर लगातार जो रुझान है वो अपडेट हो रहे हैं, नंबर्स लगातार अपडेट हो रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटें जहां पर अभी बीजेपी को बहुमत मिल गया है। लेकिन इससे पहले सुबह की अगर बात करें तो 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी और कांग्रेस का भी यही कहना है कि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस जो है वो जीतती हुई हरियाणा में नजर आ रही थी। लेकिन अब जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी वेबसाइट काफ़ी समय से अपडेट नहीं की है, जो नंबर्स है वो अपडेट नहीं किए हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं वो अपडेट नहीं किया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ होंगे। तो रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जश्न की तैयारी जो है वो भी देखने को मिल रही है। जश्न भी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में तस्वीरें काफ़ी अलग दिखाई दे रही है। जो ताज़ा रुझान है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, टैली लगातार अपडेट होती रहेगी और जो भी अपडेट मतगणना से जुड़ा होगा वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।